नमस्कार दोस्तों, मैं देवेंद्र कुमार। आपके अपने YouTube चैनल एजुकेशन लिंक पर आपका स्वागत है। तो चलिए दोस्तों, हम शुरू करते हैं एक्सरसाइज 3.1। दोस्तों, हम इसके अंदर हम ओनली इंपॉर्टेंट जो क्वेश्चन है दोस्तों, वही सोल्व करेंगे। और बाकी सारे जो क्वेश्चन है उनके हम सिर्फ समीकरण बनाएंगे और उसको अपन खुद के सोल्व करने के लिए छोड़ देंगे दोस्तों। यानी कि हम जो जो क्वेश्चन है, एक बार हम इनको सारे क्वेश्चन जो ये लैंग्वेज वाले क्वेश्चन है दोस्तों, इनको हम सिर्फ क्या करेंगे दोस्तों, ओनली और ओनली फॉर इनके इक्वेशन बनाएंगे। और बाकी जो इंपॉर्टेंट क्वेश्चन होंगे उसको अपन पूरा का पूरा सोल्व करेंगे। तो चलिए दोस्तों, हम एक्सरसाइज शुरू करते हैं। एक्सरसाइज 3.1 क्वेश्चन नंबर फर्स्ट एक बार रीड कर लेते हैं। क्या लिखा हुआ है? निम्न समस्याओं में रैखिक समीकरणों के युग्म बनाइए। मतलब हमें रैखिक समीकरणों क्या बनाना है दोस्तों, युग्म बनाना है। और हमें फाइंड करना है दोस्तों क्या, युग्म बनाना है। और हमें इसको ग्राफीय विधि से हल करना है। तो ग्राफी विधि हल करने के लिए मैं आपको एक बार इनके सिर्फ और सिर्फ दोस्तों समीकरण बना के बता देगा। और ग्राफी विधि से हम कोई सा भी एक क्वेश्चन अच्छा जो इंपॉर्टेंट होगा वो हम सोल्व कर लेंगे, ताकि आपको ग्राफी विधि समझ में आ जाए। तो हम इसके अंदर सिर्फ और सिर्फ क्या करेंगे दोस्तों, ओनली समीकरण बनाएंगे, क्योंकि जो इंपॉर्टेंट क्वेश्चन होंगे हम वही सोल्व करेंगे। और बाकी इन क्वेश्चनों के हम क्या बनाएंगे दोस्तों, इक्वेशन बनाएंगे। तो सबसे पहले लिखा हुआ है कक्षा 10 के अंदर 10 विद्यार्थी है। तो टोटल विद्यार्थी कितने हैं दोस्तों, 10 है। तो हम इसमें से मान लेते हैं, माना कि लड़कियों की संख्या इतनी हो और लड़कों की संख्या इतनी हमारे पास में है। तो क्या मानेंगे दोस्तों, सबसे पहले किसी कक्षा के अंदर 10 विद्यार्थी हैं, तो लड़कियों की संख्या कितनी मान लेते हैं। माना कि माना कि लड़कों की संख्या कितनी मान लेते हैं दोस्तों अपन, x। और लड़कियों की संख्या कितनी मान लेते हैं दोस्तों, लड़कियों की संख्या कितनी मान लेते हैं दोस्तों अपन, y मान लेते हैं। और ये जो प्रश्नानुसार कह रहा है, पहली शर्तानुसार प्रश्नानुसार क्या कह रहा है दोस्तों हमसे, बताओ। प्रश्न के अनुसार कह रहा है कि अगर आप विद्यार्थी कुल कितने हैं दोस्तों, हमारे पास में 10 है। यानी कि अगर मैं लड़कों और लड़कियों को जोड़ूंगा, ये तो है दोस्तों लड़के, ये है लड़कियां, तो दोनों मिलकर बनते हैं 10। ये हो गए समीकरण नंबर हमारे पास में एक दोस्तों। ऐसे ही हम द्वितीय शर्तानुसार यानी सेकंड कंडीशन के अनुसार, द्वितीय शर्तानुसार यानी कि जो सेकंड कंडीशन है उसके हिसाब से हम समीकरण बनाएंगे दोस्तों। तो सेकंड कंडीशन क्या दे रखी है, यदि लड़कियों की संख्या लड़कों की संख्या से 4 अधिक है। देखो, ये कह रहा है कि लड़कियों की संख्या क्या है दोस्तों, ये लड़कियों की संख्या है, ये है लड़कियों की संख्या दोस्तों। फिर ये कह रहा है कि लड़कों की संख्या से, लड़कों की संख्या कितनी है दोस्तों, ये 4 है, इससे 4 अधिक है, यानी कि लड़कों के अंदर हम जोड़ लेंगे 4। अगर नहीं समझ में आता ये कैसे जोड़ा है, तो एक बार मैं आपको थोड़ा सा ऊपर समझा देता हूँ, ताकि आपको ये चीज क्लियर हो जाए कि ये मैंने कैसे लिखा है दोस्तों। एक बार देखो, जैसे मान लेते हैं राम की आयु 20 वर्ष है और श्याम की आयु 16 वर्ष है। अब बताओ ज्यादा कौन है, राम की आयु ज्यादा है। तो अगर हम इन दोनों को बराबर लिखेंगे तो ऐसे लिखेंगे, राम की आयु जो है वो श्याम की आयु से 16 ज्यादा है। तो इससे 16 ज्यादा है, इसका सॉरी 4 ज्यादा है, इसका मतलब 4 हम इसमें जोड़ेंगे तभी जाके बराबर होता है। यानी कि जिसके अंदर कम होता है उसी के अंदर हम जोड़ते हैं दोस्तों। यानी कि हमने क्या किया है, यही जो हमने इधर लिखा है कि लड़कियों की संख्या ज्यादा है और लड़कों की संख्या कम है दोस्तों। तो जिसमें कम होता है उसी में हम 4 जोड़ते हैं। तो इसको इधर लेके आ जाएंगे, एक्स की वैल्यू को। तो क्या हो जाएगा दोस्तों, एक्स फिर ये माइनस एंड वाई बराबर हम करेंगे 0 4। समीकरण नंबर बन गया हमारे पास में दोस्तों। अब इसको आप खुद से सोल्व करेंगे, मैं सिर्फ इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है वही सोल्व कराऊंगा दोस्तों। अब इसका अपन बना लेते हैं, सेकंड वाले का समीकरण बना लेते हैं दोस्तों। चलिए दोस्तों, तो हम लेते हैं क्वेश्चन नंबर सेकंड, पहले का सेकंड ओनली हम बनाएंगे दोस्तों समीकरण दोस्तों। चलिए, क्या लिखा हुआ है, 5 पेंसिल और 7 कलमों का मूल्य कितना है, 50 रुपए। देखिए दोस्तों, जब भी हमसे कोई क्वेश्चन पूछता है कि इस तरह से कि 5 पेंसिल, तो इनमें हमें सबसे इंपॉर्टेंट ध्यान ये रखना है कि एक कलम का मूल्य और एक पेंसिल का मूल्य हमें ज्ञात करना है। और नहीं समझ में आता है जो यहाँ लास्ट में देखो हमसे पूछा है कि एक पेंसिल का और एक कलम का मूल्य पूछा है, तो हम यही मानते हैं दोस्तों। तो सीधे सीधे लिख देते हैं, माना कि एक कलम का मूल्य, अगर इससे सही से पूछो तो क्या कहते हैं दोस्तों, अ, एक कलम क्या होगा, मतलब क्या हो गया, एक पेन से सॉरी एक पेन का मूल्य कितना मान लेते हैं हम दोस्तों, x रुपये मान लेते हैं। और हमसे पूछा है एक पेंसिल का मूल्य, तो पेंसिल का कितना मान लेते हैं दोस्तों, पेंसिल का जो मूल्य है वो मान लेते हैं, पेंसिल का मूल्य कितना मान लेते हैं, y रुपए। और ये लिखते हैं अपन प्रश्नानुसार दोस्तों, क्या लिखते हैं, प्रश्नानुसार। यानी कि प्रश्न कह रहा है दोस्तों कि क्या कह रहा है, पेंसिल कितनी दोस्तों, 5 पेंसिल है और 7 कलम है, यानी कलम है। मुझे बताओ कि एक कलम यानी एक पेन का मूल्य कितना है, एक एक्स। तो 7 पेन का कितना हो जाएगा, 7x। मतलब 2 पेन का 2x, 3 पेन का 3x, तो 7x का 7 कलम का कितना हो जाएगा, 7x। तो हम यहाँ लिखेंगे दोस्तों 7x एंड प्लस एक पेंसिल का मूल्य 1y।
तो 2 पेंसिल का कितना हो जाएगा 2 बाई, 3 पेंसिल का 3 बाई, और 5 पेंसिल का कितना हो जाएगा अपने पास में दोस्तों 5 बाई, और बराबर हम लिखेंगे यहाँ पे कितना 50 रुपए। ये तो है कितने पेंसिल का मूल्य दोस्तों, ये है हमारे पास में 7 कलम पेन का मूल्य, और ये है हमारे पास में 5 पेंसिल का मूल्य दोस्तों। इनको जोड़ेंगे कितना रहेगा 50, समीकरण नंबर 1। अच्छा, यहाँ पे मैंने कलम को x माना है, आप चाहो तो पेंसिल को भी x मान सकते हो, उससे कोई फर्क नहीं पड़ेगा दोस्तों। फिर हम बात करें दूसरा, ये क्या है द्वितीय शर्तानुसार, हम लिखेंगे दोस्तों द्वितीय शर्तानुसार। मतलब दूसरी शर्त क्या करिए, इस बार हमने पेंसिल कितनी ली है 7, एक पेंसिल का मूल्य है 1y, दो पेंसिल का 2y, तो 7 पेंसिल का हो जाएगा अपने पास में दोस्तों 7y एंड प्लस, फिर कह रहा है 5 कलम, यानी कि एक कलम का मूल्य कितना है हमारे पास में 1x, दो कलम का 2x, तीन कलम का 3x, ऐसे ही हम करेंगे तो 5 कलम का मूल्य हो जाएगा 5x, और बराबर, और रुपए कितने देते हैं अपने पास में 46। और ये है समीकरण नंबर 2 दोस्तों, और इसको हम ग्राफिक विधि सोल्व करेंगे बारी बारी से, जो इसके अंदर इंपॉर्टेंट क्वेश्चन होंगे हम वही सोल्व करेंगे दोस्तों। अब चलते हैं क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट की तरफ, यानी कि क्वेश्चन नंबर सेकंड की तरफ। ये क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है A1/A2 वाला, तो एक बार मैं इसको थोड़ा सा समझा देता हूँ, फिर हम चलेंगे क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट। क्वेश्चन नंबर दूसरा देखो क्या है दोस्तों, अनुपात A1/A2, B1/B2 और C1/C2 की तुलना करके ज्ञात कीजिए कि निम्न रेखिक समीकरण युग्म में जो निरूपित रेखाएं हैं वो समांतर हैं, समपाती हैं या प्रतिच्छेदित हैं। एक बार मैं आपको रिकॉल कर देता हूँ कि A1/A2, B1/B2 और C1/C2 के अंदर होता क्या है। देखो दोस्तों, A1 होता है x का गुणा, यानी कि जैसे कोई समीकरण लिखा हुआ है उसके अंदर जैसे मान लो हमारे पास में लिखा हुआ है ऐसे कि A1/A2, फिर एक बार मैं आपके सामने एक बार दो समीकरण लिख के बता देता हूँ, समझा देता हूँ, फिर हम करेंगे इसको सोल्व। देखो, जैसे हमारे पास में समीकरण लिखा हुआ है ax प्लस बी वाई एंड लिखते हैं दोस्तों प्लस सी बराबर 0। एक समीकरण लिखते हैं अपन ए एक्स प्लस बी वाई प्लस सी बराबर 0। अब यहाँ पहला समीकरण इसलिए यहाँ पे 1 1 लिखते हैं दोस्तों, और ये दूसरा समीकरण इसलिए अपन यहाँ पे 2 2 लिखते हैं दोस्तों। इसका मतलब अगर मैं x का गुणांक यानी कि A1/A2 बराबर B1/B2, अगर B1/B2 एंड बराबर C1/C2, तीनों ही बराबर आता है, इट मींस तीनों ही बराबर का मतलब जो रेखा ऐसी है, इसी के ऊपर मैं एक लाइन और खींच देता हूँ, ये वही रेखा है दोस्तों। इसका मतलब ये रेखाएं कौन सी है, समपाती रेखाएं हैं दोस्तों। क्या है दोस्तों, समपाती रेखाएं हैं। ये A1/A2, B1/B2। एक कंडीशन होती है दोस्तों जो तीनों ही बराबर नहीं होती, A1/A2 बराबर नहीं है, B1/B2 बराबर नहीं है, C1/C2। इसका मतलब ये है दोस्तों कि ये दोनों ही रेखाएं बराबर नहीं है, मतलब तीनों बराबर नहीं है। इसका मतलब ये रेखाएं एक दूसरे को प्रतिच्छेदित करेगी इस तरह से, तो इसे प्रतिच्छेदित रेखाएं बोलते हैं दोस्तों, प्रति छेदित रेखाएं बोलते हैं। अच्छा, इसमें कंडीशन और है कि तीनों ही बराबर हैं तो समपाती, तीनों ही बराबर नहीं है तो प्रतिच्छेदित। दोस्तों इस प्रतिच्छेदित की कंडीशन और होती है, जिसको हम ऐसा लिखते हैं कि ये पीछे आगे आगे वाला मान बराबर नहीं होगा तो चल जाएगा, पीछे वाला बराबर होगा तब भी ये रेखाएं क्या होगी, प्रतिच्छेदित होगी। मतलब मैं अगर इसको लिखना चाहूँ, इसकी एक कंडीशन और है कि जैसे ये A1/A2 है, ये बराबर नहीं है B1/B2 के, और ये पीछे वाला मान बराबर आ जाए तब भी ये रेखाएं प्रतिच्छेदी ही कहलाएगी। मतलब x की जो वैल्यू है वो बराबर नहीं होनी चाहिए दोस्तों। अब इसकी देखते हैं अपन लास्ट कंडीशन, जो है हमारे पास में किसकी है दोस्तों, यानी कि समांतर रेखाओं की। समांतर रेखाओं में क्या होता है दोस्तों, जैसे ये एक रेल की पटरी जैसी जो लाइनें होती हैं, रेल की पटरी जैसी, ये है दोनों रेखाएं समांतर। इसमें ऐसा होता है दोस्तों कि ये A1/A2 होता है, वो बराबर होता है B1/B2 के, लेकिन तीसरा बराबर नहीं होता है C1/C2 के। तो ये कंडीशन किसकी है दोस्तों, ये है दोस्तों समांतर रेखाओं की कंडीशन है दोस्तों। इसका मतलब अगर इस तरह से बनेगा तो संपाती रेखाएं हैं, एक लाइन के ऊपर दूसरी आएगी, ये इस तरह से है तो प्रतिच्छेदित रेखाएं हैं दोस्तों, और इस तरह से आएगी, इसका मतलब कौन सी रेखा है दोस्तों बताओ, ये है दोस्तों समांतर रेखाएं यानी पैरेलल लाइंस दोस्तों। तो अब हमें इसमें से चेक करके दिखाना है कि इनमें से कौन कौन सी रेखाएं संपाती हैं, प्रतिच्छेदित और इसमें से मैं इसमें दोस्तों कोई सा भी क्वेश्चन उठा के देख रहा हूँ। जैसे हम इसके अंदर क्वेश्चन देख लेते हैं, ये वाला तीसरा क्वेश्चन, थर्ड क्वेश्चन हम इसको सोल्व करेंगे, और इसके अंदर अपन करेंगे कि इसको क्या है, प्रतिच्छेदित है, संपाती है, या फिर ये इस तरह से है। देखो, एक बार मैं जो सवाल है लिख लेता हूँ, क्या लिखा, 6x-3y एंड प्लस 10 इज इक्वल टू 0। 6x-3y एंड प्लस 10 इज इक्वल टू 0। 2x-y प्लस 9, 2x-y प्लस 9 इज इक्वल टू 0। ये है दोस्तों समीकरण नंबर 1, और ये है समीकरण नंबर 2। इसी तरह से लिखा हो शायद, एक बार देख लो, अभी चेक करते हैं। हाँ जी, यही लिखा हो बिल्कुल।
देखिए, इसका मतलब हम क्या करेंगे, अब देखो इसके अंदर हम करेंगे दोस्तों A1/A2। A1 की वैल्यू कितनी है, 6 है। एक बार मैं चेक कर लेता हूँ, यानी कि 6/2। अब यहाँ हम दोस्तों बीच में बराबर नहीं लगाएंगे, क्योंकि अभी तक हम कल्पना तुलना कर रहे हैं। तो यहाँ लिखेंगे 3/-1, और यहाँ लिखेंगे दोस्तों 10/9। इसको काटेंगे, किसकी टेबल से कट रहा है दोस्तों, ये 2 की टेबल से कट, 2 1 जा 2 एंड 2 2 जा 2 3 जा 6। ये माइनस से माइनस कट गया, ये नहीं कट रहा है दोस्तों, तो यहाँ आ रहा है 3/1, यानी कि पहला वाला बराबर आ रहा है 3/1 के, और ये लास्ट वाला बराबर नहीं आ रहा है 10/9 के। इसका मतलब हम ऐसा लिखेंगे दोस्तों, A1/A2 बराबर है B1/B2 के, और बराबर नहीं है C1/C2 के। इट मीन्स दोस्तों ये रेखाएं समांतर रेखाओं की कंडीशन है दोस्तों, क्योंकि हमने अभी देखा था कि जिसके अंदर x और y का मान आगे आगे वाला बराबर होता है उसे अपन बोलते हैं समांतर रेखाएं। तो क्या है दोस्तों, ये कौन सी रेखाएं हैं, समांतर रेखाएं हैं। अब चलते हैं हम अगले क्वेश्चन की तरफ दोस्तों। चलिए, देखिए हमने दूसरा क्वेश्चन सोल्व कर लिया है। हम सिर्फ इंपॉर्टेंट क्वेश्चन ही सोल्व कर रहे हैं, ताकि आपको एग्जाम में क्विक रिवीजन में आपको आसानी रहे दोस्तों। क्वेश्चन नंबर देखते हैं इसका तीसरा। अब क्या लिखा हो दोस्तों, देखिए A1/A2, B1/B2 और C1/C2 की तुलना करके ज्ञात कीजिए निम्नलिखित समीकरणों के युग्म संगत है या असंगत है। एक चीज बताओ दोस्तों, संगत है या संगत का मतलब क्या होता है, पहले इसको क्लियर करते हैं। संगत एंड असंगत, संगत एवं क्या है दोस्तों, असंगत का मतलब क्या है दोस्तों, पहले इसको अपन क्लियर करते हैं। देखो दोस्तों, एक ये संपाती रेखाएं हैं इस तरह से, और इसके ऊपर एक लाइन इस तरह से ये और आ रही है, और एक है हमारे पास में समांतर रेखाएं, एक लाइन ये है और दूसरी लाइन ये है। तीसरी लाइन है हमारे पास में प्रतिच्छेदित रेखाएं हैं दोस्तों इस तरह से। अब संगत का मतलब क्या होता है, जब जब ये लाइनें मिलेगी तब तब तो है संगत, और जब जब ये लाइनें नहीं मिलेगी तब तब ये असंगत। अच्छा बताओ, ये लाइनें कितने पॉइंट पर मिल रही है, एक बिंदु पर मिल रही है, एक के अलावा नहीं मिल रही। इसका मतलब इसका एक हल होता है, ओनली एक हल होता है, तो इसे अपन बोलते हैं अद्वितीय हल। क्या बोलते हैं दोस्तों, अद्वितीय हल, यूनिक सॉल्यूशन भी बोलते हैं। और इसका केवल एक हल होता है, केवल एक हल। इसलिए दोस्तों कभी लाइफ में मिलती नहीं है, नहीं मिलती है तो कोई हल नहीं, नहीं मिलती है दोस्तों क्या बोलते हैं, कोई हल नहीं। और ये हर बिंदु पर मिलती है, इसीलिए इसे बोलते हैं अनेक हल। अब जरा ध्यान से देखो, जब जब भी लाइनें मिलेगी तब तब तो ये होगी संगत, और जब जब भी लाइनें नहीं मिलेगी तब तब ये होगी असंगत। इसका मतलब ये मिलती है इसीलिए इसे बोलेंगे संगत, और ये नहीं मिलती है इसीलिए इसे बोलते हैं असंगत। और दोस्तों ये हमेशा एक ही बिंदु पर मिलती है, इसीलिए इसे बोलेंगे संगत। मिलती तो है, संगत है। इसका मतलब अब जब आपकी रेखाएं संपाती आ जाए तब तो है संगत, जब रेखाएं प्रतिच्छेद जाता है तो ये असंगत, और जब रेखाएं आपके संपाती सॉरी ये समांतर आ जाते हैं तो असंगत है दोस्तों, और प्रतिच्छेदित आ जाए तब ये वापस क्या हो जाएगी आपके, वापस संगत। तो अबे हम इन दूसरे क्वेश्चन में यही चेक करना है कि इस लाइन के अंदर ये कौन सी है दोस्तों, प्रतिच्छेदित है या फिर संपाती है या फिर कौन सी है। तो इन इन सब में से दूसरे क्वेश्चंस में से दूसरा हमने कर लिया था, तीसरा देख रहे थे दोस्तों। तो अब इस तीसरे क्वेश्चन में से मुझे लगता है शायद कि क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है, वो है ये वाला तीसरा। तो मैं आपको इसका क्वेश्चन नंबर तीसरा समझा रहा हूँ, तीसरे का तीसरा, ताकि ये इंपॉर्टेंट भी है और अपने को समझ में भी आ जाएगा। चलिए दोस्तों, तो एक बार मैं तीसरा क्वेश्चन लिखने की कोशिश करता हूँ। क्या लिखा हुआ है, 3/3/2x, यहाँ लिख लेता हूँ मैं, मार्कर चेंज कर लेते हैं दोस्तों। 3/2x एंड प्लस करेंगे दोस्तों, फिर लिखा हुआ पास में 5/3y एंड प्लस, फिर लिखा हुआ है बराबर करके 7 लिखा हुआ, सॉरी दोस्तों, ये हमारे पास में लिखा हुआ है बराबर करके 7 लिखा हुआ है। और दूसरा जो समीकरण लिखा हुआ है वो इस तरह से लिखा हुआ है, 9x-10y इज इक्वल टू 14, 9x-10y इज इक्वल टू 14, यानी 14, इसी तरह से लिखा हुआ है। ठीक है दोस्तों, अब हम क्या करेंगे, इसमें A1/A2 और B1/B2 की चेक करेंगे, और पहले देखेंगे ये रेखा कौन सी है, उसी के हिसाब से हम अंदाज लगाएंगे। तो सबसे पहले A1 की वैल्यू कितनी है दोस्तों, A1 की वैल्यू है 3/2, फिर करेंगे बटावा, B2 की वैल्यू कितनी है हमारे पास में 9। अभी हम दोस्तों बीच में कोमा लगेंगे, क्योंकि हमें पता है नहीं है कि ये बराबर है या नहीं। फिर ये B1 की वैल्यू और B2 की वैल्यू कितनी है दोस्तों, -10, और फिर करेंगे C1 की वैल्यू जो है आपके पास 7, और ये है C2 की वैल्यू। अब ये दो तो आ जाएगा दोस्तों नीचे, यानी कि ये हो जाएगा 3/2 इंटू 9, फिर कोमा, ये 3 भी आ जाएगा नीचे, 5/3 इंटू -10, और यहाँ 7/14 पहले से लिखा हुआ है ये। 3 के पावर से ये कट रहा है 3 बार, 5 के पावर से दोस्तों ये कट रहा है, और 7 के पावर दोस्तों 7 एकम 7, 7 दूनी 14, ये कट रहा है। अब हमारे पास में ऊपर कितना बच रहा है दोस्तों, एक, और नीचे बच रहा है हमारे पास में 6, कोमा,
यहाँ बच रहा है 1 और नीचे बच रहा है माइनस का 6, क्योंकि 3 को हम 2 से इंटू करेंगे तो 6 और ये माइनस आ रहा साथ में। फिर ऊपर आएगा 1/2 दोस्तों। अब जरा ध्यान से देखो दोस्तों, यानी कि ये पहले वाला मान और दूसरा वाला मान बराबर नहीं है दोस्तों, और ये भी बराबर नहीं है। आपको लग रहा हो ये बराबर ने, पर बराबर नहीं है। क्यों बराबर नहीं है? क्योंकि ये प्लस की और ये किसकी है? माइनस की, यानी कि A1/A2 बराबर नहीं है B1/B2 के, और बराबर नहीं है C1/C2 के। इट मीन्स अगर मैं आपसे कहूं तो सीधा सीधा ये हो गया कि ये रेखाएं कौन सी हो गई? ये रेखाएं हो गई दोस्तों प्रतिच्छेदित, और प्रतिच्छेदित के अंदर दोस्तों हमेशा एक हल होता है। एक हल यानी कि अद्वितीय हल होता है दोस्तों। तो इसका मतलब जब जिसका इसका हल होता है तो ये रेखाएं कौन सी हो जाएगी दोस्तों? संगत। संगत रेखाएं हो जाएगी। अच्छा जरा मुझे बताओ कि मैंने क्या क्या समझाया था आपको। देखो, अगर रेखाएं मिलती हैं, संपाति के अंदर भी संगत आता है दोस्तों, और प्रतिच्छेदित के अंदर भी क्या आता है दोस्तों? संगत आता है। समांतर आती है उस समय हमारे पास में संगत नहीं आता है दोस्तों। तो ये तीसरा हो गया था। अब हम चलते हैं क्वेश्चन नंबर आगे की तरफ, यानी कि क्वेश्चन नंबर 4 दोस्तों। इनमें से एक क्वेश्चन हमसे पूछता है ग्राफी विधि से सोल्व करना है इसको। तो सबसे पहले हमसे पूछा गया है कि कौन कौन से युग्म संगत हैं या फिर असंगत है। देखिए दोस्तों, हमसे पूछा गया है कि कौन कौन से युग्म संगत हैं या फिर असंगत हैं। तो वही संगत संगत कौन कौन से होते हैं? संगत संगत होने के लिए हमें पता है दोस्तों क्या करना पड़ेगा। संगत होने के लिए हमारे पास में या तो रेखाएं होनी चाहिए दोस्तों संपाती, क्या होना चाहिए? समपाती होनी चाहिए, और या फिर होनी चाहिए दोस्तों प्रतिच्छेदित। इन दोनों में से अगर कंडीशन होती है तब तो ये होते हैं संगत। और समांतर रेखाएं आ जाती है, इसका मतलब ये क्या हो जाता है दोस्तों? असंगत। तो सबसे पहले मैं एक बार इसको संगत और असंगत हमें पता है दोस्तों कि चेक कैसे करते हैं। हम पीछे देख के आ चुके हैं संगत असंगत, तो आप इसे खुद से कर लेंगे। और ग्राफी विधि इसको कैसे सोल्व करते हैं दोस्तों, तो हम इसमें से क्वेश्चन सोल्व करेंगे ताकि हमें अच्छे से पता चल जाए कि ग्राफी विधि से इसको सोल्व कैसे करते हैं दोस्तों। तो एक बार के लिए आप इसको खुद से सोल्व करेंगे दोस्तों कि इसको सोल्व कैसे करते हैं। संगत और संगत देखना है इसके अंदर कि इसके अंदर संगत क्या है और असंगत क्या है। फिर दोस्तों इसके अंदर हम ग्राफी विधि से इसको सोल्व करेंगे दोस्तों। तो ग्राफी विधि के अंदर हम कोई सा भी क्वेश्चन देख लेंगे ताकि आपको ग्राफी विधि समझ में आ जाए। तो इसके अंदर क्या करना है दोस्तों, हमें संगत या असंगत चेक करना है सबसे पहले। तो संगत और संगत हम जस्ट इसके पीछे वाले क्वेश्चन में चेक करके आए, तो वही करना है। फिर इसके अंदर ग्राफी विधि से सोल्व करना है। ये दोस्तों इतना इंपॉर्टेंट नहीं है, फिर भी एक बार हम देखते हैं क्वेश्चन नंबर 5। क्वेश्चन नंबर 5 देख लो। इसके अंदर हम सिर्फ क्या बनाएंगे दोस्तों? समीकरण बनाएंगे। एक आयताकार भाग, ये देखिए दोस्तों एक आयत के आकार का भाग है इस तरह से, ये आयत के आकार का भाग है। फिर हमसे पूछा है इसकी लंबाई चौड़ाई से 4 अधिक है। देखो दोस्तों, हमसे पूछा है इसकी जो लेंथ है वो इसकी ब्रेड्थ से 4 मीटर अधिक है। यानी कि सबसे पहले जिससे अधिक होती है उसको अपन मान लेते हैं एक्स। तो ये अधिक हो जाएगी, यानी ये हो जाएगी x+4 इस तरह से। यानी कि इसकी जो लंबाई है दोस्तों वो चौड़ाई से कितनी अधिक है? इस तरह से। ये तो x है और ये हो जाएगी x+y। एक सेकंड दोस्तों, चलिए तो यहाँ लिखते हैं माना कि आयताकार बाग की चौड़ाई, पहले किसको मानेंगे दोस्तों? चौड़ाई। चौड़ाई कितना मानेंगे अपन? x। और लंबाई को कितनी मान लेते हैं दोस्तों? हम y मान लेते हैं दोस्तों। अब लिखेंगे प्रश्नानुसार। क्या लिखेंगे दोस्तों? प्रश्नानुसार। प्रश्न कह रहा है दोस्तों इसकी जो लंबाई है, ये है इसकी लंबाई, वो इसकी चौड़ाई से 4 अधिक है। तो चौड़ाई को कितना मान लेते हैं अपन? x+4 मान लेते हैं इस तरह से। चौड़ाई का हमने x मान रखा है, तो इससे 4 अधिक है, तो ये कितना हो जाएगा? x+4 हो जाएगा। अब x को इधर लाएंगे कितना हो जाएगा दोस्तों बताओ? y, ये हो जाएगा -x+y बराबर हो जाएगा अपने पास में 4। कैसे किया? इसको अपन लेके आएंगे इधर, तो किसका हो जाएगा? माइनस का। ये हो गया समीकरण नंबर 1। और इसी तरह से हम बनाए समीकरण नंबर 2, इसका अर्ध परिमाप। तो दोस्तों परिमाप का सूत्र होता है हमारे पास में, मैं लिख लेता हूँ यहाँ पे परिमाप का सूत्र। पहले लिख ले हैं परिमाप। परिमाप का सूत्र होता है दोस्तों 2 कोष्ठक लंबाई प्लस चौड़ाई दोस्तों। अब हमें लिखना है दोस्तों इसके अर्ध परिमाप। तो अर्ध परिमाप मतलब आधा परिमाप। आधा परिमाप का मतलब अब दोस्तों ये इसमें 2 का भाग देंगे तो ये 2 से 2 कट जाएगा। इसका मतलब अर्ध परिमाप के अंदर हमारे पास में 2 नहीं आता है दोस्तों। सीधी सी बात ये है। बस तो इसमें वैल्यू पुट करनी है। देखो अर्ध परिमाप हमें कितना दे रखा है? 36 दे रखा है, तो अर्ध परिमाप की जगह अर्ध परिमाप रखेंगे। लंबाई कितनी है? हमने लंबाई मान रखी है x, और चौड़ाई कितनी मान रखी है हमने y, बराबर लिखेंगे अपन कोष्टक बंद। तो इसको आगे लिख दो, x+y बराबर 36, और ये हो जाएगा समीकरण नंबर 2 दोस्तों। और इसको भी हम ग्राफी विधि से सोल्व करेंगे। एक बार हम देख लेते हैं क्वेश्चन नंबर 6 के बारे में, हम देख लेते हैं, जान क्या लेते हैं। चलिए दोस्तों क्वेश्चन नंबर 6। हाँ जी दोस्तों,
क्वेश्चन नंबर 6 के अंदर क्या लिखा हो देखिए। एक हमारे पास में समीकरण दे रखा है इस तरह से, क्वेश्चन नंबर 6 क्या दे रखा है, एक बार इसको अपन चेक कर लेते हैं जरा सा, फिर इसको अपन सोल्व करेंगे। क्वेश्चन नंबर 6 कह रहा है कि 2x प्लस 3y माइनस का 8 इज इक्वल टू 0 दी गई है। इसमें दो चरों में एक ऐसी रेखिक समीकरण लिखिए। हमें दोस्तों यहाँ पे एक समीकरण लिखा हुआ है 2x प्लस 3y माइनस का 8 इज इक्वल टू 0। इस तरह से हमारे पास में एक समीकरण लिखा हुआ है दोस्तों। हमसे पूछा गया है कि ऐसा समीकरण हमें और लिखना है जो प्रतिच्छेदित रेखाओं को शो करता हो या फिर समांतर को शो करता हो और समपाती को। अच्छा, मुझे प्रतिच्छेदित लिखना है दोस्तों। सबसे पहले देखिए, प्रतिच्छेदित रेखाएं लिखनी है। तो प्रतिच्छेद कैसे होगा दोस्तों? इसमें यह होता है कि A1/A2 बराबर नहीं होना चाहिए B1/B2 के बराबर नहीं होना चाहिए C1/C2 के। इसका मतलब मैं अगर इसकी जगह प्रतिच्छेदित रेखा के लिए लिखना चाहूँ तो एक रेखा तो ये है, मुझे एक रेखा और लिखनी है। तो या तो मैं मान लूंगा दोस्तों 3x, देखो 2/3 आ रहा है। अब यहाँ 2/3 नहीं आना चाहिए, तो मैं क्या करूंगा, यहाँ पे ये 3 लिखा हो तो मैं यहाँ पे 4 लिख देता हूँ। अब देखो, ये 3/4 हो गया, ये 2/3 हो गया, मतलब A1/A2 B1/B2, ये बराबर नहीं हुआ। और ये माइनस का 8 लिखा, उसकी जगह मैं माइनस का 5 लिख देता हूँ। आप चाहे तो ऐसे बहुत सारे समीकरण लिख सकते हैं। ये पहले वाला मान बटाव में करने पर दूसरे वाला मान बटाव में बराबर नहीं आना चाहिए दोस्तों, ये प्रतिच्छेदित का हो गया। अब हमें लिखना है इसके अंदर समांतर के अंदर। तो समांतर का कैसे लिखेंगे दोस्तों? देखो, समांतर रेखाएं के अंदर यानी कि समांतर रेखाएं, तो समांतर रेखाएं के लिए हम क्या करेंगे दोस्तों? देखो, जैसे ये समीकरण लिखा हुआ है, समांतर करना है, तो समांतर के अंदर क्या होता है दोस्तों? देखो, A1/A2 होता है और बराबर होता है B1/B2, वो फिर बराबर नहीं होता है C1/C2। मतलब हमारे पास में आगे आगे वाला मान क्या होता है दोस्तों? बराबर होता है। तो जैसे ये 2x लिखा हुआ है, तो आप यहाँ पे काम करो 4x लिख दो। तो 2 का भाग इसमें देंगे तो ये 1/2 हो जाएगा। तो 1/2 का मतलब मैंने इसका डबल यहाँ लिखा है, तो इसका डबल भी यहाँ लिखना पड़ेगा, यानी कि हम यहाँ लिखेंगे 6y इस तरह से। और ये लास्ट वाला -8 लिखा हुआ है, तो यहाँ चेंज लिख दो, बराबर करेंगे अब 0। देखो, 2/4 का मतलब कितना होता है? 1/2। 3/6 का मतलब कितना होता है? 1/2। मतलब इसका डबल लिख दो सीधे सीधे, यहाँ पे इसका डबल लिख दो सीधे सीधे। तो ये A1/A2 और B1/A2 ऐसे ही बराबर हो जाएंगे। अब हम चलते हैं दोस्तों इसके अगले ऑप्शन पर। क्या कह रहा है दोस्तों? देखो, ये कह रहा है कि हमें क्या है दोस्तों? समपाती लिखनी है। तो तीसरा हिस्सा हम लिख देते हैं समपाती। समपाती कैसे लिखेंगे दोस्तों? समपाती का मतलब ये होता है कि A1/A2 बराबर होना चाहिए B1/B2 बराबर होना चाहिए C1/C2। तीनों ही मान आपस में बराबर होने चाहिए। मतलब अब हम इन सबके डबल डबल लिखेंगे। तो 2 का डबल कितना होता है बताओ? 4x एंड प्लस 3 का डबल कितना होता है? 6y। और 8 का डबल कितना होता है बताओ? 16 एंड बराबर कितना रखेंगे? 0। हम यहाँ माइनस लगाया तो यहाँ भी माइनस लगाएंगे। अब देखो, इसको बटा में इसको लिखेंगे तो 1/2, ये इसका डबल है मतलब 1/2, और ये इसका डबल है इसका मतलब 1/2। तो ये तीनों ही जो रेखाएं मैंने लिखी हैं दोस्तों, ये तीनों की तीनों अपनी अपनी जगह पे पूरा सेटिस्फाई कर रही है। मतलब कौन सी है? सबसे पहले तो ये वाली है जो मैंने लिखी है प्रतिच्छेदित, दूसरी है हमारे पास में समांतर जो सामने लिखी हुई है, तीसरी है हमारे पास में संपाती। इस तरह से हमने दोस्तों इसके आंसर लिखे हैं। अब देखते हैं आज